तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर अविनाश बैंत अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 21 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 21। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, यहाँ यह वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बोलते हैं जो एक सच्चे परमेश्वर की तलाश में रहते हैं, और जब परमेश्वर मनुष्य रूप में उनके बीच में आ जाते हैं और वे लोग उस सच्चे परमेश्वर को पहचानते नहीं और स्वीकार भी नहीं करते हैं, विश्वास भी नहीं करते हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रियो, इस पद में प्रभु यीशु मसीह हर एक अविश्वासियों के लिए एक भयंकर बात बोलते हैं कि तुम अपने पाप में मरोगे। यह भयानक इसलिए है क्योंकि पाप में मरने का अर्थ है सदा के लिए नाश हो जाना, अर्थात मरने के बाद आत्मा का नरक में नाश हो जाना। इस संसार के लोग जानते हैं कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है, और अगर इस जन्म में पाप क्षमा नहीं मिलता है तो अगले जन्म में अच्छा काम करके पाप से क्षमा पा जाएंगे। इस प्रकार का भावना मन में होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद इंसाफ होना ठहराया गया है। पवित्र शास्त्र से मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 पद 27। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेता, केवल एक बार और एक बार मरना, उसके बाद न्याय होता है। प्रियो, आज के सुबह हम विचार करेंगे कि जब परमेश्वर का न्याय जब होगा तो किस बात का न्याय करेंगे परमेश्वर? क्या हमारे बुरे कर्म का या हमारे अच्छे कर्म का? प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्यों का न्याय अच्छे बुरे कर्मों का नहीं बल्कि विश्वास का होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 24 में प्रभु यीशु मसीह हर एक अविश्वासियों को कहते हैं
कि इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पाप में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं हर अविश्वासियों को, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पाप में मरोगे। प्रियो, यदि परमेश्वर मनुष्यों का न्याय कर्मों के द्वारा भी करेंगे तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनके काम परमेश्वर के नज़र में अच्छे हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 पद 23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो। सब भटक गए हैं, वे सभी निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पाप में मरने से बचने का एक ही उपाय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानो, पहचानो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हो मगर पहचानते नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिस परमेश्वर को कोई देखा नहीं, जो सारी सृष्टि में पहला उठा है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी दिखता है और आकाश में जो कुछ दिखता है, सबका बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर 2025 साल पहले इस संसार में मनुष्य रूप देह धारण करके आए, जो सभी मनुष्यों का जीवन पाप के कारण अनंत काल के नरक में पड़कर नाश होने वाला था। इसलिए हम सभी मनुष्यों का पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए। जो हर एक मनुष्यों को अपने अपने पापों का सजा मिलना चाहिए, उस सभी पापों का सजा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सहकर क्रूस पर मर गए। उनको कब्र में दफन किया गया, लेकिन 3 दिन बाद अपने वचन के अनुसार पुनर्जीवित हो गए। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन भी दिए और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, उसके बाद स्वर्ग चले गए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण हमारे जीवन बचाने के लिए क्रूस पर दे दिए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह और उनके बलिदान पर विश्वास करे और विश्वास करके और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा तो बच जाएगा। प्रियो, आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके और उन पर विश्वास करके आप अनंत काल के नरक से बच सकते हैं, और कोई भी उपाय नहीं है नरक से बचने का। प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।